everyone, welcome back to Humanities Forum. In this video, we're going to talk about how can we score 20 on 20 in our class 12th board practicals. Practicals are really important and we are usually confused कि वाइवा में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है. तो इन सब चीज़ों के बारे में विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सबसे पहले स्कोरिंग फुल मार्क्स इन क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्स रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन. हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है फॉर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी में केस स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड देन वाइवा होता है. पॉल साइंस में हमारी एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है एंड देन उससे वाइवा होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईच सब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड आपको उस फॉर्मेट को समझना है. देन यू कैन रिव्यू द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट. CBSE गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, वो गाइडलाइंस पढ़ लेना एंड वेटेज जो कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स की मार्किंग स्कीम होती है, जस्ट गो थ्रू दैट वंस. नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस comes the most important part of the practical exam, which is our practical file या हमारी project file. अब ये बहुत important होती है क्योंकि इसी से हमारे marks लगते हैं, हमारा first impression बनता है in front of the examiner, जो या फिर external जो भी बाहर से आते हैं. Now इस practical file को हमें बहुत अच्छे से बनाना है. First of all, you have to select the right project topic. Choose a topic that stands out and it aligns with current trends or issues. For example, sociology में you can take women empowerment in rural versus urban India, the rise of populist leaders in global politics, sociology में role of social media, all these things which you know that you'll enjoy doing and avoid overly broad और generic topics. बहुत ही specific topic लो जिस पे आप आसानी से एक फाइल बना सकते हो, something which is manageable. Okay? So now creating an outstanding project file is really important. Make sure कि आपकी फाइल में एक proper format है, जैसे कि एक cover page है, acknowledgement, certificate, index, introduction है. मेन कंटेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च्ड. ऑर्गेनाइज इट इनटू सेक्शंस विद सब हेडिंग्स सपोर्टेड बाय डेटा, चार्ट्स, डायग्राम्स. सो आप डायग्राम, ग्राफ्ट, पिक्चर्स यूज़ करो टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड नीट होना चाहिए. राइट क्लियरली, ठीक है. अवॉइड एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना एंड जस्ट मेक श्योर कि जो भी लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ आ जाए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल ऑफ योर प्रोजेक्ट एज द एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वाइवा. यू हैव टू बी थॉरो विद योर प्रोजेक्ट. जो भी आप लिख रहे हो ना प्रोजेक्ट फाइल में, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको समझ आ रहा है एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स, क्योंकि आपको एग्जामिनर उसी प्रोजेक्ट फाइल से क्वेश्चन पूछेगा एंड आपको वो समझ आएगी तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे. सो बी थॉरो विद योर प्रैक्टिकल फाइल. प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट कंसाइजली एंड कॉन्फिडेंटली. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट वाइवा. अब वाइवा में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, हाउ इज़ दिस टॉपिक रेलिवेंट टुडे, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट. अब ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए. एंड टू प्रिपेयर मोर फॉर वाइवा यू कैन रिवाइज योर एंटायर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. रिवाइज योर सिलेबस एंड देन रिवाइज योर प्रोजेक्ट फाइल. जैसे मैंने बोला, यू नीड टू बी थॉरो विद द प्रोजेक्ट फाइल, थॉरो विद एवरी डिटेल, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन. एंड फॉर सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लेना. साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉल साइंस में भी सिलेबस से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेते हैं. एंड इफ़ यू आर स्टिल नर्वस यू कैन प्रैक्टिस आंसरिंग कॉन्फिडेंटली विद अ टीचर और अ फ्रेंड. बस एक चीज़ याद रखना, दैट बी प्रिसाइज
एंड टू द पॉइंट आंसर देना, लंबी चौड़ी कहानियाँ मत सुनाना. इवन इफ़ यू नो अ लॉट, जस्ट ट्राई टू बी वेरी कंसाइज. आपको बहुत ही अपना क्रिस्प आंसर देना है. बहुत ही लंबी चौड़ी कहानियाँ मत सुनाना, एक्सटर्नल बोर हो जाते हैं, उनको बस टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है. एंड अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है देन एडमिट ऑनेस्टली. ठीक है, आप बोल दो कि सर आई डोंट नो दिस और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Admit honestly if you don't know an answer. Now, on the day of the exam, dress neatly and professionally, greet the examiner politely, and maintain a good body language. And as I said, keep your answers crisp and to the point during the viva. अब जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी उनको फॉलो करना, बी पंक्चुअल एंड इंश्योर दैट यू हैव ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम. Now you can also seek feedback from your teachers. अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल अपनी टीचर से चेक कराओ. शो योर प्रोजेक्ट टू योर टीचर बिफोर सबमिशन फॉर एनी करेक्शन और सजेशंस. वो जो भी सजेशंस देंगी, करेक्शंस देंगी, वो कर लेना, बिकॉज टीचर्स ऑल्सो वॉन्ट योर गुड. वो चाहती हैं कि तुम्हें फुल मार्क्स ही मिले. स्कूल खुद चाहता है कि हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिले ताकि उनका खुद का रिजल्ट अच्छा हो. सो गेट इट चेक्ड, उनसे सजेशंस लो. सो हमारा लास्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट. स्पीक क्लियरली एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर. स्टे calm and composed during the exam, the viva, and practice in front of a mirror or with a friend to build confidence, and believe in your preparation and deliver with confidence. And that's it for today's video. Using all these steps, you can definitely score 20 on 20 in your practical exams. इतना difficult नहीं होता, trust me, just believe in yourself, give it your 100%, and I'm sure you'll score full marks. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में ना हमारा अटेंशन टू डिटेल, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड अ काम माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो विद सिस्टमैटिक प्रेपरेशन you all can turn practical exams into an opportunity to showcase your skills and secure high score. All the very best to everyone and keep learning. Till then, I'll see you guys in the next video.